1000 व्यूज मिल जाएंगे, कुछ थोड़े बहुत पैसे आने लगेंगे। चलो कोई नहीं, तो वही कोशिश करूँगा कि मैं वो जो बनाई थी सब डिलीट कर दी वो, ठीक है। अपलोड हुआ, डिलीट कर दिया, तो उसमें से कुछ ना कुछ वीडियो, जैसे तुम लोग होते हैं कोई हो रिकॉर्डिंग, तो चलो मैं कोशिश करूँगा एक शॉर्ट वीडियो बनाने की, है ना। चलो बेटा देखो, अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। जैसे गॉस लॉ का क्वेश्चन आना है, ऐसे ही एम्पियर्स लॉ के बेसिस पे। एम्पियर्स समझो आपने जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड में गॉस लॉ को पढ़ा था आपने, ठीक है। वहाँ पे जो गॉस लॉ आपने पढ़ा था, गॉस लॉ ने क्या सिखाया था आपको कि किसी एरिया से, उन्होंने क्लोज सरफेस की बात की है अपने थ्योरम में, क्लोज सरफेस की बात की थी, और क्लोज सरफेस के अंदर एनक्लोज चार्ज की बात की थी, याद करो आप लोग। दूसरा, सरफेस का शेप कैसा होना चाहिए। क्या गॉस लॉ शेप पे डिपेंड करते हैं? गॉस का लॉ शेप पे डिपेंड करता था? नहीं, गॉस लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑन द शेप ऑफ द सरफेस, सबको पता है ये बात, ठीक है। लेकिन बस गॉस का कहना क्या है, सरफेस शुड बी क्लोज। क्यों बच्चों, गॉस का कहना है सरफेस शुड बी क्लोज, तो उन्होंने क्लोज सरफेस की बात की थी, क्लोज सरफेस। और दूसरी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, कहाँ से स्टार्ट करता है ना, नेगेटिव की तरफ आता है या पॉजिटिव से जाता है ना। तो अगर मैं जैसे ये है ये पॉजिटिव चार्ज की बात करूं और इसके तरफ चारों तरफ मैं एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लूं, तो जो टोटल फ्लक्स बनता था, दैट इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ EdA cos थीटा, जो बनता था वो 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट एनक्लोज चार्ज के बराबर था। यही तो था गॉसियन सरफेस, गॉस लॉ। लेकिन ये क्लोज सरफेस है, इन्होंने क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड को कवर किया था। बहुत ध्यान देखो बेटा, बिल्कुल इसी से इंस्पायर होकर के हमारे एम्पियर्स ने लॉ बनाया, लेकिन एम्पियर ने क्लोज सरफेस का यूज़ नहीं किया। आप सोचो, अगर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हो, हाँ। पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एम्पियर सर्किट लॉ हम बाद में बात करेंगे। पहले सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं पता है तो फिर कोई काम नहीं है फिर तो। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या क्या होती हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्टार्टिंग नहीं होती, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड नहीं करता। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक क्लोज कंटिन्यूस लूप्स के टर्म में होता है, ठीक है। अगर मैं एक मैग्नेट को लेके बात करूं, ये बार मैग्नेट है, आपको शो करूंगा मैं। ये मान लो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से चलता है, साउथ में एंटर करता है, फिर साउथ से चलता है, नॉर्थ से निकलता है। तो वो कंटिन्यूस क्लोज लूप्स के टर्म में होती हैं, कंटिन्यूस क्लोज लाइंस होती हैं इनकी, इस तरीके से। तो नॉर्थ से बाहर निकलना है, साउथ से एंटर करना है। क्लियर हो गया सब बच्चों की बात ये, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ डायरेक्शनल क्वांटिटी, ये डायरेक्शन होती है इसके पास, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन ये कहीं से बीच में ब्रेक नहीं होती, कंटिन्यूस क्लोज लूप्स होती हैं। तो पहला पॉइंट कंटिन्यूस, हाँ, स्मूथ एंड कंटिन्यूस क्लोज कर्व्ड लाइन बोल दो ना, कर्व्ड लाइंस, बीच में ब्रेकेज नहीं होती, कहीं से टूटी नहीं होती, ठीक है। बाहर निकलती हैं, बाहर की तरफ मैं बोलूं तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन होती है, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन होती है। टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अगर मैं बोलूँ किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो पहले क्या करोगे आप, वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यू विल ड्रॉ अ टेंजेंट, ठीक है। उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगेगी। तो बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है,
लेकिन किसी एक पॉइंट की बात करूँ तो, ठीक है। क्योंकि अभी आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में आप टेस्ट चार्ज का यूज़ किया करते थे। टेस्ट चार्ज रखा आपने, टेस्ट चार्ज जिधर भागा तो उस पर जिस तरफ फोर्स लगता था, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैंने इस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रखा, तो टेस्ट चार्ज पर F = QE फोर्स इधर की तरफ लगा। तो मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे किस तरफ है, इस तरफ। यहाँ रख के देखा तो इधर फोर्स लगा। तो मैंने हर बार क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती हैं, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंशियल होती है। सेम कंडीशन इज हियर। एट एनी पॉइंट इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ब्रिंग ए कंपास निडल। कंपास निडल लेके आओ, कंपास निडल को वहाँ पे रख दो, ठीक है। कंपास निडल अपने आप पे टेंजेंशियल हो जाएगी। उस लाइन में, उस पॉइंट पर जो कंपास निडल होगी वो टेंजेंशियल हो जाएगी। अगर आगे लेके जाओगे तो उसकी डायरेक्शन कंपास निडल की ऐसे हो जाएगी, यहाँ रखोगे तो डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी। तो किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है टेंजेंशियल होती है, ठीक है। अब अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर दें, इट मीन्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन। टू डायरेक्शन मीन्स टू टेंजेंट। और एक ही पॉइंट से अब कंपास निडल दो डायरेक्शन कैसे दिखा देगी एक ही लोकेशन पर, वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इट इज नॉट पॉसिबल टू डायरेक्शंस। ये सबको समझ में आया नहीं आया? ठीक है। तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को ट्रांसवर्सली रिपेल करती हैं। जैसे ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, क्या कर रही है, एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। आधी नीचे से आ गई, आधी ऊपर से आ गई, मजबूरन, क्योंकि उनको कंटिन्यूस क्लोज लाइंस होना होता है, कर्व लाइंस होना होता है, तो मजबूरन उनको मुड़ना पड़ता है और साथ आना पड़ता है, क्योंकि उनको कहाँ जाना है, साउथ में जाना होता है। क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, नेचर ने उनको प्रॉपर्टीज़ दिया है, उन्हें क्लोज कर्व लाइंस बनानी है तो, और साउथ में जाना है, बीच में ब्रेक नहीं होना है, तो डेफिनेटली उन्हें फिर यहाँ से साथ इकट्ठा होना पड़ता है, ठीक है। तो साथ में फिर से इकट्ठी होती हैं और फिर बाहर जब खुले एरिया में आती हैं तो फिर से मुड़ जाती हैं, क्योंकि ये बीच में फ्री स्पेस है या मीडियम है कोई। तो इस मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है जो मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा अलाउ नहीं करता, मैग्नेटिक फील्ड को वीक करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड साउथ की तलाश में जाना चाहती है, मीडियम अच्छा नहीं है, मीडियम ज़्यादा परमिट नहीं करता, तो उन्हें अच्छा ऑप्शन क्या दिखा, पीछे मुड़ना। साउथ अच्छा ऑप्शन दिखा उन्हें, क्यों? और दूसरा, इस साउथ की स्ट्रेंथ बाकी कहीं बाहर, भाई दूर दुनिया में तो बहुत सारे साउथ हैं, लेकिन इस साउथ की स्ट्रेंथ उससे ज़्यादा लगी। इन मैग्नेटिक फील्ड को इस साउथ की स्ट्रेंथ ज़्यादा लगी, तो इन्हें जाना है साउथ के पास, इसलिए मुड़ जाती हैं वापस। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? ठीक। तो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू magnetic field lines never intersect each other at any point tangent shows direction of magnetic field. Tangent will show you the direction of magnetic field. Okay? अच्छा, जैसे ये है, magnetic field lines are closer, magnetic field are farther. Closer field lines show you strong magnetic field. Here, अगर मैंने एक एरिया इमेजिन किया यहाँ पर, तो उस एरिया में या एक रिंग इमेजिन किया, तो उस रिंग में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा एंटर कर रही हैं। वही सेम रिंग मैंने यहाँ बनाया, उसमें सिर्फ कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं। तो हेयर B1 विल बी ग्रेटर देन B2। तो अगर एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ, तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अलग अलग हो सकती है, वो डिपेंड करती है फील्ड की डेंसिटी पर। तो वेयर द फील्ड इज डेंसर, जहाँ पे फील्ड डेंसर होता है, फील्ड लाइंस पास पास में होती हैं, तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। तो
denser the field lines, more will be the strength of magnetic field. Strength of magnetic field. Clear? अच्छा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनाते हैं हम लोग? पैरेलल लाइंस, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करेगा। क्या ये सिर्फ यही 4-5 लाइनें होती हैं बस? नहीं, अगर मैं इन लाइंस को ऐसे कर दूं तो इनके बगल वाली लाइन भी तुम्हें शो करेंगी। अब वो लाइंस ऐसे जा रही हैं बोर्ड के अंदर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बना, दिखता है? हाँ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड वही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और ये सारी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है? बोर्ड के अंदर। जैसे एरो होता है, एरो एंटर कर रहा है तो पीछे क्रॉस दिखेगा, बस, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर जा रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के बाहर आ रहा है तो आपको कॉपी में या पेपर में ऐसे दिखेगा, डॉटेड, इक्वल स्पेस पर, तो दिखेगा ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर हो गया सब बच्चों को? दिस इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की पहचान ही यही है कि हर फील्ड लाइंस के बीच में स्पेसिंग कांस्टेंट होगी, ठीक है। और कोई सी है? हाँ, यही हो गया ना, इसके अलावा कुछ खास नहीं है, ठीक है। सबसे मेन है क्लोज कर्व लाइंस होती हैं, है ना, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो टेंजेंशियल होगी, ठीक है। यहाँ पे हम टेस्ट चार्ज, जो वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज का यूज़ किया करते थे, यहाँ पे हम छोटी सी कंपास नीडल का यूज़ किया करेंगे। कंपास नीडल कैसी होती है, देखा आप लोगों ने कंपास नीडल? आई विल शो यू द कंपास नीडल। छोटा सा ऐसे गोल सी छोटी सी डब्बी होती है उसकी, हाँ, छोटी सी डब्बी सी होती है, ठीक है। ऊपर ग्लास लगा होता है जैसे नीडल को देखा जा सके, और उसके अंदर हमने सस्पेंड कर दिया ऐसे बीच में नीडल। ये नीडल मैग्नेटाइज होती है, हल्की सी मैग्नेटाइज होती है, बहुत हल्का सा मैग्नेटाइज होती है, क्योंकि जैसे टेस्ट चार्ज के बारे में बताया था मैंने आपको, टेस्ट चार्ज शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, जिससे वो किसी फील्ड की स्ट्रेंथ को वीक ना करे। ऐसे ही मैग्नेटिक नीडल होती है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही वीक होती है, वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम बनाता है, जिससे बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को वीक, कमज़ोर नहीं करता, उसकी स्ट्रेंथ पर असर नहीं डालता, ठीक है। उसको सस्पेंड करते हैं तो वो आराम से घूम जाती है। जितना टाइटली घूमेगी, समझो मैग्नेटिक फील्ड बहुत, जितना कस के घूमेगी तो इट मीन्स वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। क्लियर हो गया? हल्का हल्का घूमेगी तो इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड वीक है। तो टेस्ट चार्ज का काम यहाँ पे कंपास नीडल करने वाली है अपनी, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट से बाहर नॉर्थ से साउथ, और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ। एक बात और है, आवर अर्थ इज ऑल्सो ए मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हमारे अर्थ इज ऑल्सो प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। बहुत सारी कहानियाँ बनी पहले कि हमारे अर्थ के अंदर बहुत सारा लोहा है, मतलब मेटल्स हैं, अर्थ घूमती है जिसकी वजह से वो मेटल घूमता है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। बहुत सारी कहानियाँ बनी हैं, ठीक है। लास्ट में थ्योरी जो बनी है कि हमारा जो अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है वो आयनाइज्ड है, पॉजिटिव नेगेटिव का, वो आयनाइज्ड है, ठीक है। अर्थ घूमती है तो पूरा एटमॉस्फेयर घूमता है। जब अर्थ घूमेगी तो पूरा एटमॉस्फेयर घूमेगा, वो आयनाइज्ड लेयर घूमेगी, जिसकी वजह से क्या बनेगा, एक चार्ज के घूमने से क्या बनता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। करंट बनती है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो हमारे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है उसके रोटेशन की वजह से ही बनता है, क्योंकि उससे चार्जेस मूव करते हैं, अर्थ के चारों तरफ करंट चलती है ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि अर्थ के कोर का टेम्परेचर बहुत हाई है। तो अभी आप आगे पढ़ोगे कि हाई टेम्परेचर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो वजहों को हटा करके ये नया रीज़न ढूंढा गया कि जो हमारा एटमॉस्फेयर ही है वही हमारे मैग्नेटिक फील्ड की वजह है, ठीक है। एक वजह, एक रीज़न, और मैं ये बात जब पढ़ता था तो मैं सोचता था कि बोलते हैं कि एक मैग्नेट को सस्पेंड कर दो तो वो उसका नॉर्थ में चला जाएगा, साउथ में चला जाएगा। लेकिन हम तो ये पढ़ते थे कि साउथ एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सेम पोल रिपेल ईच अदर, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। सबको समझ में आया? अब उधर नॉर्थ है, मान लो इधर साउथ है, सस्पेंड किया, इसका ये नॉर्थ है, इसका साउथ है, सस्पेंड किया तो नॉर्थ में गया, साउथ में गया। ये कन्फ्यूजन था शुरू से ही कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है।
तो बाद में ये चीज़ माना गया कि जो हम नॉर्थ मानते हैं, जो हमने नॉर्थ पोल बोला है, मैग्नेट का जो नॉर्थ होता है, नॉर्थ ने नॉर्थ दिखाया पहले, तो उसको हमने नॉर्थ बोल दिया कि वो साइड हमारी नॉर्थ पोल है। दूसरा, वो नॉर्थ, ये नॉर्थ है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, जैसे मैंने बोला ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, अगर मैंने मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया यहाँ पर, तो मैग्नेट इस तरह से अपने आप को अलाइन कर लेगा। नॉर्थ इस तरफ रहेगा, साउथ इस तरफ रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ बाहर निकलेगा, क्योंकि एक डाइपोल जो होता है, वो डाइपोल क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेशन कर लेता है। रोटेशन करके किस तरफ कर लेगा अपने आप को, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक मोमेंट सिखाया था मैंने आपको, मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है ना। तो नॉर्थ हमेशा होता है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, साउथ होता है उसके अपोजिट होता है। ये बात सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड आती है और जाती कहाँ से है, तो ये जहाँ से आ रही होगी वो क्या होगा, नॉर्थ, और जहाँ जा रही होगी वो हो रहा होगा साउथ। हमने बोला यहाँ सस्पेंड किया हमने मैग्नेटिक फील्ड को, एक मैग्नेट को सस्पेंड किया, मैग्नेट ने ऐसा अपने आप को कर लिया, तो नॉर्थ इधर है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, साउथ इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ से आ रहा है। अब हमने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ से आ रहा है, ये साउथ है, लेकिन हम उसे भी साउथ बोल रहे हैं, जबकि मैग्नेटिक फील्ड आता कहाँ से है, नॉर्थ से आता है, लेकिन हम उसको साउथ बोल रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड आता कहाँ से है, नॉर्थ से आता है, हम उसे साउथ बोल रहे हैं, लेकिन हम उल्टा बोलते हैं, हम उल्टा बोलते हैं। जब अब सिलेबस से हटा दिया गया मैग्नेटिक फील्ड को, सिलेबस से तो हटा दिया गया है, ठीक है, लेकिन जहाँ पर साउथ पोल है वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, तो हमने इमेजिनेशन किया हुआ है कि वहाँ अंदर क्या है, नॉर्थ पोल है, वही नॉर्थ पोल है। वहाँ नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता है, ऊपर साउथ पोल है, उस साउथ पोल से निकलते हुए उधर जाता है, नॉर्थ पोल में एंटर करता है, क्योंकि अंदर हमने क्या इमेजिन किया हुआ है, एक साउथ पोल। तो अर्थ के अंदर हमने एक इमेजिनरी मैग्नेट माना हुआ है कि अंदर एक इमेजिनरी एक मैग्नेट है, जिसका नॉर्थ पोल साउथ की तरफ है और साउथ पोल नॉर्थ की तरफ है। क्लियर हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। बाकी नॉर्थ और साउथ हमने एक बार मैग्नेट के हेल्प से, क्योंकि पुराने ज़माने में डायरेक्शन देखने का यही एक तरीका था। समुद्र में ना रोड होते हैं, रास्ते कुछ नहीं पता लगते, कुछ नहीं देख के पता लगता, लेकिन डायरेक्शन हम कैसे देखा करते थे, कंपास निडल से, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हुआ करता था। तो कंपास निडल के हेल्प से हम लोग डायरेक्शन देखा करते थे, तो हमने नाम देना पड़ता था। अब कंपास निडल को सस्पेंड किया, उसने रोटेशन किया, तो इससे हमने बोल दिया कि ये नॉर्थ है, तो वो नॉर्थ है। इधर साउथ गया तो हमने इसका नाम दे दिया साउथ। जब से ये चीज़ें चेंज नहीं हुई, जब से इन चीज़ों को चेंज नहीं किया गया, तो मैग्नेट के हेल्प से ही नॉर्थ और साउथ को नाम दे दिया गया, लेकिन रियलिटी इसकी उल्टी होती है, क्योंकि हम सबको पता है साउथ साउथ रिपेल करते हैं, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं। ठीक है बेटा, कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गया, इसका आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। और एक बात और है, जब आप पोल्स पे जाओगे, इंटरेस्टिंग बात है, जब आप पोल पे जाओगे, अर्थ के पोल पर, तो पता है ये कंपास निडल, जो मान लो ये कंपास निडल ऐसे घूम सकती है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे यहाँ पर कंपास निडल ऐसी रहेगी, लेकिन जब मैं पोल पे जाऊँगा ना तो कंपास निडल ऐसी हो जाएगी, बिल्कुल वर्टिकली ऐसे हो जाएगी, बिल्कुल। दिखाइए क्या, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ नीचे जा रहा है, मतलब यही पोल है। अगर ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ नीचे दिखा रहा है, तो यानी ये कौन सा पोल है, साउथ पोल। लेकिन हमने क्या माना हुआ, इसे भी नॉर्थ पोल माना हुआ है। हम उधर वाले पोल पे, साउथ पोल पे गए तो ये ऐसी हो जाएगी, बिल्कुल सीधी ऊपर, और इनके बीच में कहीं रहे तो, या ऐसे आगे चलते रहे तो ये पता ऐसी तिरछी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, और बिल्कुल अर्थ के बीचों बीच पे रहे हम तो ऐसी रहेगी, बिल्कुल पैरेलल, सरफेस के पैरेलल। तो कुछ देशों में मैग्नेटिक निडल ऐसे झुक जाती है, कुछ देशों में मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक निडल ऐसे रहती है, लेकिन पोल्स पर जाओगे तो निडल बिल्कुल वर्टिकल। अगर ऐसे घूम सकती है तो मैंने एक मैग्नेट लिया, उसको मैंने ऐसे बांध दिया, धागे से बांध दिया, तो क्या देखा, वो ऐसे झुक जाएगा,
पोल्स पर ऐसे रहेगा मैग्नेट, बिल्कुल वर्टिकल, बिल्कुल वर्टिकल रहेगा। इक्वेटर पे कैसा रहेगा, पोल्स पे बिल्कुल सीधा रहेगा। ऐसे धागे से बांधने पे अपने आप ही ऐसा हो जाएगा, जबकि बैलेंस करके बांधा था उसको हमने, लेकिन ऐसा हो जाएगा। अब सबको समझ में आ गया, नहीं आ गया? क्यों भाई, क्लियर हो गया सब बच्चों को? ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चलो अब हो गया, कल बात करते हैं हम लोग।